Hello students, welcome back to your very own channel, Bond with Chemistry. We were doing aldehyde ketones and carboxylic acid. Today we are doing episode 13, wherein we will be talking about two important tests which you can use to distinguish between aldehyde and ketones. You can use this test to distinguish between aliphatic and aromatic aldehydes as well. As in आज हम दो टेस्ट की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, विच इज टॉलरेंस टेस्ट. याद रखना, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता ही आता है क्वेश्चन, टॉलरेंस टेस्ट. और दूसरा टेस्ट जो हम यूज करने वाले हैं, दैट इज फेलिंग्स टेस्ट. फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इनको देखें. मैं बिल्कुल समराइज्ड वे में आपको बताऊंगा, एक बड़ा ट्रिक चीजें बताऊंगा आपको, आप याद रख सकते हैं. देखिए, पहली चीज तो याद करने वाली ये है कि टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली यूज किस किस के लिए होता है. इट इज फॉर बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. इट इज बोथ फॉर एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. और किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एल्डिहाइड्स. और अगर हम बात करें फेलिंग्स टेस्ट की, तो फेलिंग टेस्ट किस में यूज होता है? इट इज ओनली यूज्ड फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स. तो ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स. ओनली फॉर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स. देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की. तो ये आपको पता होना चाहिए. लेट्स से कि अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि इफ आई प्रोवाइड यू कीटोन एंड एल्डिहाइड, बोथ आर ट्रांसपेरेंट, सो हाउ विल यू गेट टू नो वेदर दिस इज कीटोन और दिस इज एल्डिहाइड? तो टॉलरेंस फेलिंग्स आप कोई भी कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट आप ले सकते हैं. यू कैन आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एल्डिहाइड और कीटोन. बट जब हम बात करते हैं, मान लो इफ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफैटिक एल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली यू विल गोइंग टू यूज फेलिंग्स टेस्ट, बिकॉज फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहा होगा? इट विल बी गिविंग यू एन आइडिया अबाउट एलिफैटिक एल्डिहाइड, है ना. एरोमेटिक आपको नहीं मिल रहा होगा. इनफैक्ट कई बार काफी बार इनफैक्ट बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फेलिंग टेस्ट होता क्या है. तो देखो, फेलिंग हैज टू सॉल्यूशंस. वन इज फेलिंग ए सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी. तो इट हैज ए एंड बी. देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं. तो फेलिंग टेस्ट की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो आपको याद रख रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और आपको याद रखना है फेलिंग बी. तो यही दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछ लेते हैं. फेलिंग ए क्या होता है? फेलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट. याद रखना है, फेलिंग ए क्या है? इट इज एक्वस कॉपर sulfate. It is aqueous copper sulfate. And spelling B is sodium potassium tartarate. It is sodium potassium tartarate. तो ये चीजें ना मतलब एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं, और बच्चों को नहीं पता होता कि बेसिकली फेलिंग ए क्या है, फेलिंग बी क्या. इनफैक्ट फेलिंग बी की जब हम बात करते हैं, तो हम उसको रोशल सॉल्ट भी बुलाते हैं. देखिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज रोशल सॉल्ट. तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. तो इसको हम बुलाते हैं रोशल सॉल्ट. तो ये याद रखेंगे. तो टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट दोनों ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए. बट जहां पर एलिफैटिक एरोमेटिक की बात आती है, आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करने वाले हैं. इनफैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट ये कि आप थोड़ी सी इनकी रिएक्शंस याद रखें. कई बार फेलिंग टेस्ट की रिएक्शन पूछ लेते हैं, टॉलरेंस की रिएक्शन पूछ लेते हैं. अगर हम टॉलरेंस टेस्ट की बात करें, तो टॉलरेंस टेस्ट को हम और क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट. सिल्वर मिरर टेस्ट. आई एम श्योर आप लोगों ने अपने लैब्स में किया होगा. अगर नहीं किया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. आई कैन रिकॉर्ड अ सेशन maybe doing this practical for you all. Let me know if you need that help also. I can do that. तो मुझे आप बताइएगा comment section में if you need to see how tolerance test actually works. तो देखिए, इसमें करना क्या है, आप एल्डिहाइड का टेस्ट है तो आप इसमें ले लेंगे एल्डिहाइड
है ना, एल्डिहाइड टेस्ट देगा सिल्वर मिरर टेस्ट और कीटोन नहीं देगा, तो क्या होगा, आप एल्डिहाइड ले लेंगे और यहाँ पर आप ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स। तो देखिए रिएक्शन एग्जाम में आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है और एज इट इज ही पूछी जाएगा। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, तो ये एज इट इज ही पूछी जाती हैं चीजें। तो जब आप ये रिएक्शन कराएंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा RCOO नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 4 अमोनिया प्लस 2H2O। देखिए याद कर लीजिए रिएक्शन एज इट इज ही लिखनी है। दिस इज सिल्वर मिरर, ये सिल्वर जो आपको मिल रहा है ये बेसिकली सिल्वर मिरर टेस्ट है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ एक ही चीज को, देखिए डिस्टिंग्विश का नाम लिखने को आ जाता है बहुत इजी है, कीटोन और एल्डिहाइड को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट। बट अगर इक्वेशन लिखने को आ जाते हैं तो यू हैव टू लर्न दिस इक्वेशन, है ना, आपको याद करनी पड़ेगी। सेम एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ फेलिंग सोल्यूशन की है, फेलिंग टेस्ट की बता देता हूँ। आप यहाँ पर ले लेंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक तो टेस्ट देगा नहीं, तो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं। कॉपर आयन ले लेते हैं प्लस बेस OH नेगेटिव एंड इट विल गोइंग टू गिव यू अगेन RCOO नेगेटिव प्लस यहाँ पर आपको मिल जाएगा Cu2O जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस 3H2O। तो ये जो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा है दिस इज एक्चुअली रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी। तो आपको रेड ब्राउन कलर की पीपीटी मिल जाएगी। अगर दे रहा है रेड ब्राउन कलर पीपीटी दैट मींस वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, और अगर वो नहीं दे रहा है दैट मींस इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड, या फिर कीटोन भी हो सकता है। दैट मींस दिस टेस्ट विल ओनली बी गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड। तो मेक श्योर दैट टॉलेंस एंड फेलिंग्स यू लर्न देम बाय हार्ट। रिएक्शंस तो याद कर ही लो ये जो मैंने सामने लिखे हैं, बट अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर डिस्टिंग्विश करना है, सिर्फ टेस्ट का नाम लिखना है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे उन चीजों को। तो सिर्फ एक हिंट देता हूँ। देखो एक और टेस्ट की हम बात करते हैं विच इज आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो इस टेस्ट की खास बात क्या है कि दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय सच कंपाउंड्स व्हिच हैव मिथाइल कीटोन, जिनके पास क्या हो, मिथाइल कीटोन। देखो भाई मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हो गया भाई, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O और मिथाइल का मतलब हो गया CH3। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास मिथाइल और कीटोन है तो दैट मींस कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि भाई दिस टेस्ट विल बी आयोडोफॉर्म। आप आयोडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लेट्स से प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन, है ना, अगर या दो कंपाउंड ऐसे ले लेते हैं, देखिए जरा CH3C डबल बॉन्ड O, या मान लेते हैं यहाँ पर भी ले लेते हैं CH3 और एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी ले लेते हैं CH2 और CH3। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला टेस्ट दे देगा क्योंकि इसके पास तो मिथाइल कीटोन है। इसके पास देखोगे तो CH2 आ रहा है बाद में, हालांकि देखो CH3 है इसको कंसीडर नहीं करना है, कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट बाद वाला कंपाउंड मिथाइल होना चाहिए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में बेसिकली क्या है, यू गेट a yellow color PPT, है ना, आपको एक येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है। तो एनी कंपाउंड व्हिच हैज मिथाइल कीटोन विल गोइंग टू गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो 3 टेस्ट हो गए आपके पास, बहुत इजी टेस्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा। एक बार गो थ्रू करोगे समझ में आ जाएगा, 2-3 क्वेश्चंस आप करके देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड। अगर डाउट आ रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो आप याद रखें कि आपको क्या बनाना है। लेट्स से अगर मैं आपको ये बोलूं लेट्स से कि इनफैक्ट अगर हम बात करें कोई एक जनरल सा कंपाउंड ले लेते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अगर आपके पास है CH3 CH2 CHO और एक तरफ आपके पास आ रहा है कीटोन दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसा करके है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी आप यू कैन यूज आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाला तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर देखो आपको कीटोन तो मिल रहा है, कीटोन इन द सेंस कि सी कार्बोनिल ग्रुप तो मिल रहा है एल्डिहाइड के फॉर्म में, ये रहा, है ना, ये एल्डिहाइड ही लगा हुआ था यहाँ पे CHO, पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं है इसके साथ। दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर मिथाइल ग्रुप इमीडिएट लेफ्ट में या राइट में या दोनों तरफ अगर मिथाइल ग्रुप है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप एक आध क्वेश्चंस करके देखना, अगर नहीं आएंगे तो प्लीज सेंड मी मे बी ऑन कमेंट, देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस एंड हेल्प यू आउट। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डेफिनेटली वी विल गोइंग टू टेक अप सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच विल बी
स्पेशली बोर्ड ओरिएंटेड और एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर ASAP। और उसके बाद आप कमेंट में लिखिए which chapter do you want me to start. Thank you so much till then and enjoy the rest of your day, students. Take care.